हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बैंक के इन्फॉर्मेशन के साथ तो आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पीओ प्रोग्राम के बारे में, जो कि आईसीआईसी बैंक का होता है मणिपाल एकेडमी के थ्रू। ठीक है, तो उसके ब्रीफ में आज डिस्कस करेंगे कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, बेस्ट है या नहीं। ठीक है, और एमबीए के साथ अगर या किसी मास्टर डिग्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या बेनिफिट है पीओ प्रोग्राम का या फिर मास्टर डिग्री का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ के बारे में। तो ठीक है, तो पीओ प्रोग्राम की आज फुल डिटेल में फीस कितनी रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या टाइमिंग रहती है, और कौन सी पोस्ट मिलती है, कितनी सैलरी रह सकती है, लोकेशन क्या रह सकती है। ठीक है, और टारगेट प्रेशर। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पीओ प्रोग्राम के ऊपर है, कंप्लीट आपको देखनी चाहिए। इट विल बी बेस्ट फॉर यू और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। और आई एम हैप्पी आई वॉज ए पार्ट ऑफ आईसीआईसी बैंक। मैं खुद आईसीआईसी बैंक का पार्ट रहा हूँ। मैं बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ है। अगर हम बात करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ना। अगर टारगेट प्रेशर हर जगह है, बट उसको हटा के अगर हम देखें तो जॉब सिक्योरिटी आईसीआईसी बैंक देता है। ठीक है, कि आपको कभी डायरेक्ट नहीं निकालते, फायर नहीं करते काम नहीं होने पे। तो वन ऑफ द बेस्ट बैंक और बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वी विल टॉक अबाउट पीओ प्रोग्राम। व्हाई पीओ प्रोग्राम इज बेस्ट, क्यों ज्वाइन करना चाहिए फ्रेशर्स को, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं पीओ प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे पीओ प्रोग्राम। ठीक है, वैसे पीओ प्रोग्राम पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। ठीक है, बट इस वीडियो में बहुत सारी चीजें नई हैं जो इम्प्रूव हुई हैं। पीओ प्रोग्राम आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो अब तो मेरा मार्कर भी दिक्कत देने लगा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। बेसिकली ये ब्लैक था तो सोचा यार वाइट बोर्ड पे अच्छा दिखेगा, बट अब अगेन ग्रीन मार्कर से काम चलाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पीओ प्रोग्राम आईसीआईसी बैंक आईएमए कराता है, राइट, यू नो। और सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 55% आपका मार्क्स होना चाहिए, राइट। सेकंड आपका ग्रेजुएशन और अप टू 27 ईयर्स बिलो, सॉरी अप टू नहीं, बिलो, मतलब 27 ईयर से नीचे जो है ना, तो 27 साल से नीचे के लोग हैं वही कर सकते हैं। ये सब हटा दीजिए आप, 27 साल से नीचे जिनकी एज है वो कर सकते हैं। और फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, यस, फ्रेशर्स के लिए है। और हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन भी कर सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी रहता है। उसके साथ साथ 10th प्लस 12th 55% रहना चाहिए। और अब बहुत से लोग पूछते हैं सर कम्युनिकेशन की बात करें, हिंदी में कर सकते हैं इंग्लिश में। तो भाई सब कोर्स पूरा इंग्लिश में होता है, तो ट्राई कीजिएगा इंग्लिश। हाँ, हिंदी जब आप बैंक में ज्वाइन हो जाएंगे, पोस्टेड हो जाएंगे, तो हिंदी यूज कर सकते हैं। बट कोर्स किस लैंग्वेज में होता है वो हम कहेंगे इंग्लिश में कोर्स होता है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है पीओ प्रोग्राम की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, मैं तो यार अपना डस्टर भी आज ध्यान नहीं रहा, कहाँ रख दिया। हाँ चलो मिल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट, देखिए ये एलिजिबिलिटी हो गई पीओ प्रोग्राम की। ठीक है, अब पीओ प्रोग्राम का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। ठीक है, और मतलब प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, फीस वगैरह सारी चीजें इसी में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले देखिए बात करें, अगर हम फीस की बात करें, वैसे एक मैं अपने ओपिनियन से बताता हूँ, तो 2,55,000 के समथिंग है। ठीक है, 2,55,000। ठीक है, 2,55,000। ऊपर भी हो सकती है, ऊपर ही है, मतलब ये बोलेगा प्लस में आप डाल दीजिए, टैक्स वगैरह जीएसटी जो भी है ऊपर है, मतलब 2.5 लाख के समथिंग आपकी फीस रहेगी पीओ प्रोग्राम की। दैट सिंपल, आप ये समझिए। ठीक है, अब फीस इतनी है। अब स्ट्रक्चर में क्या ट्रेनिंग जो होती है आपकी, ट्रेनिंग की बात करें तो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है, क्लासरूम। ठीक है, सेकंड, अब लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपका रहने वाला है बेंगलोर। बेंगलोर में ट्रेनिंग सेंटर है।
बेंगलोर में होगी, वो भी क्लासेस चलती हैं इनकी सुबह से और शाम तक, शायद 9 बजे से 4 या 5 बजे तक ये भी क्लासेस चलती है। उसमें लंच ब्रेक वगैरह जैसा आपका डिग्री होती है ना या कोई डिप्लोमा होता है वैसी ये है। तो और हम थोड़ा सा अगर इसका इंट्रो दे दूँ मैं तो ये भी एक डिप्लोमा है, ठीक है, ठीक है, PGDA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर का डिप्लोमा है। अब वो थोड़ा सा इसमें अगर हम ऐड करें तो मैं यही कहूँगा कि जरूरी नहीं है कोई आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीजी करना जरूरी नहीं है, आप पीओ प्रोग्राम कर सकते हैं, बेस्ट रहने वाला। बट उनके लिए जो फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्ट जॉब चाहते हैं, चाहे बैंक प्राइवेट हो, प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट जॉब चाहते हैं, पीओ प्रोग्राम बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब पीओ प्रोग्राम में अभी तक हमने बात की है, देखिए अब इसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जिसमें कि फीस इतनी रहने वाली, सारी चीज़ें होप सो ये समझ आया होगा। बाकी ये एक अपने आप में एक डिप्लोमा है, आपको पूरा डिप्लोमा मिलता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये डिप्लोमा है, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ मास्टर डिग्री अगर आप करना चाहते हैं, किसी और लाइन में आना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनको फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में जाना है, ठीक है, या एनबीएफसी किसी भी जैसे बैंकिंग से ही रिलेटेड किसी सेक्टर में जाना है तो पीओ प्रोग्राम के थ्रू एंट्री करें, पोस्ट ग्रेजुएशन ना करें, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आगे प्रो क्लास देखो, अब इसमें क्या होता है ना, 3 सेट में ये डिसाइड है स्ट्रक्चर। फर्स्ट की बात करें हम तो आपका 4 मंथ तो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, 4 मंथ आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है, क्लास में रहेगा, क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। अब सेकंड इसमें हम ऐड करते हैं 2 मंथ्स इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कितनी रहने वाली है, 2 मंथ्स। अब इंटर्नशिप आपकी ब्रांच बैंकिंग में हो सकती है, किसी और डिपार्टमेंट में दे दें, बट होगी बैंक में, ठीक है। ब्रांच में दे सकते हैं, बैकएंड की दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके वहाँ पे जो भी आपके प्लेसमेंट वाले जो भी डिपार्टमेंट होगा वो लोग मिलके डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड इसमें एक और है, फिर आपका जो आपका लास्ट बचता है 6 मंथ। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें 6 मंथ का, बट 1 साल का काउंट करते हैं डिप्लोमा बैंकिंग सेक्टर का ये लोग पीओ वाले। 6 मंथ आपका ऑन रोल या ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको सैलरी भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। ये था प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कि 4 मंथ्स का क्लासरूम रहता है और मणिपाल में जाके ऑफलाइन ही ट्रेनिंग होती है, ये भी ध्यान रखना, आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कराता है मणिपाल, ठीक है। 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा ब्रांच में या फिर बैकएंड में ऑपरेशंस का, और उसके बाद आपका 6 मंथ ऑन रोल ट्रेनिंग चलेगा जॉब पर ही बैंक में बैठ के, जिसमें कि आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, जिनका अभी ग्रेजुएशन पूरा हुआ है वो कैसे अप्लाई करें। आपको अप्लाई करना है करियर पोर्टल पे जाके आईसीआईसी बैंक का। सेकंड आपको देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार लीजिए, गूगल सर्च से जाके अप्लाई करिए वहां से, ठीक है। उसके लिए आपको अपना एप्लीकेंट आईडी बनाना है, एप्लीकेंट आईडी, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे आपके मार्कशीट हो कुछ भी हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने, ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें कि आपका मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आधार पैन दोनों कार्ड आपको अपलोड करने हैं, और जितनी मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन वगैरह की, 10th की, 12th की, है ना, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन की जो भी है वो आपको कर देनी है, ठीक है। और एप्लीकेंट आईडी आपका डिसाइड हो जाएगा, वहाँ से आपको जाना है अप्लाई नाउ, वहीं पे दिखता है अप्लाई नाउ, इस तरीके से उस पर जाके पीओ कोर्स का लिखा हुआ है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये तो हो गया हाउ टू अप्लाई, ठीक है। फिर इंटरव्यू का देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस की भी अब हम इसमें बात कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो आज मार्कर यार दोनों खत्म हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कल नहीं लूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रहता है, 1 मिनट में एक और मेरे पास दोस्त मार्कर है, लेट मी चेक चलेगा या नहीं,
क्योंकि अभी मुझे लगता है साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट सुनाई तो जरूर दे रहा होगा ना। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बात करें तो सबसे पहले आपका जो होता है टेस्ट होगा, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट बोल लीजिए, टेस्ट का नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका वही आपका आ सकता है इसमें जनरल इंग्लिश और जीके, करंट अफेयर्स, बाकी रीजनिंग मैथ बस इस तरीके के कुछ सेट होते हैं, वो आपको क्वेश्चन देते हैं टेस्ट में। सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड फिर आपका टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपका जीडी होगा। जीडी होता भी है और शायद नहीं भी होता। मेरे टाइम पे मैंने जब एक बार पीओ के लिए अप्लाई किया था तो जीडी हुआ था, ग्रुप डिस्कशन। जीडी होता है, अगर उसमें आप पास हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका होता है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू हो गया आपका। उसके बाद विद इन 1 वीक में आपको या तो एचआर कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, मतलब मेल करेंगे, सॉरी मैसेज तो नहीं, मेल करेंगे। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो भी सबमिट करने के लिए बोलते हैं कर दीजिए। उसके बाद आपको एक बैच प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है ना, बैच हो जाएगा, जैसे 74, 75 इस तरीके से बैच चलते हैं, 76। तो आपको इनमें से एक बैच मिल जाएगा। इनमें से मतलब जो भी अभी रो चल रहा होगा बैच का, वो आपको बैच प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप चले जाइएगा बेंगलोर और आप अपना ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। और दूसरी बात पता क्या है ना, वहाँ बच्चे भी होते हैं, बैच चलते हैं तो काफ़ी बच्चे होते हैं क्लास में, आपका मन भी लगा रहेगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, सैलरी कितनी होगी सर, लोकेशन क्या देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कौन सी मिलेगी। पोस्ट आपकी होगी DM1 पोस्ट या ग्रेड। वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी, बहुत से लोग पूछते हैं सर वर्क प्रोफाइल रहेगी आपकी, अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर RM की ही रहेगी आपकी, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, रिलेशनशिप मैनेजर ही रहेगी, ठीक है। अब आपकी सैलरी की बात करते हैं, ओवरऑल इन हैंड, सैलरी इन हैंड लिखेंगे हम, ठीक है, इन हैंड जो भी है, इन हैंड कितना होगा, ठीक है। सैलरी आपकी होती है इन हैंड और 25,000 से 26,000 के बीच में, तो 25K to 26K के बीच में रहेगा, मतलब आपको इसके बीच में ही सैलरी मिलेगा इन हैंड। ओवरऑल CTC आपका मे बी 4.85 के समथिंग रहता होगा, 5 के आसपास रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं क्योंकि डिपेंड अलग अलग चेंज भी हो सकता है, बट हाँ इतना इन हैंड मिलेगा। अब एक चीज़ और है, सैलरी तो ये हमने डिस्कस कर ली, पोस्ट लोकेशन, बहुत से लोग लोकेशन पे भी भैया ध्यान देते हैं। लोकेशन आपकी डिसाइड करता है कि लोकेशन आपकी कहाँ देंगे। किसी को हो सकता है नियर होम टाउन दे दें, किसी को हो सकता है भाई मुंबई भेज दें बांद्रा कुर्ला में, किसी को हो सकता है यार दिल्ली भेज दें। तो लोकेशन डिपेंड करती है आपका जो वहाँ का TNP डिपार्टमेंट होगा। TNP का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो प्लेसमेंट आपका होगा वो लोकेशन वो डिसाइड करेंगे। तो होम टाउन भी मिल सकता है, चांस हैं, और फिर मुंबई या कहीं और भी भेज सकते हैं। तो ये अब कंप्लीट कर दीजिए, पैन इंडिया लिखते हैं इसमें, पैन इंडिया लोकेशन होता है, कहीं भी आपको लोकेशन दे सकते हैं, आपकी मनपसंद लोकेशन नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। ये हो गया पोस्ट, सैलरी वगैरह। अब इसमें एक और होता है जो आपका फीस है, थोड़ा सा इस पर हम बात करें तो वीडियो देखो लंबी होती है लेकिन काम की है। फीस है आपकी 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब आप इसमें हो सकता है लोन कराएं, और कराएंगे, बहुत से लोग लोन ही कराते हैं। तो आपका EMI कितना निकलेगा, ये मेरे ख्याल से जो EMI आता है ना 10K प्लस होता है, 10,000 के आसपास। अब आपका इन हैंड कितना है, कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। इन हैंड मान लीजिए 26,000 है आपका, तो 26 माइनस 10 करिए। अब आपके हाथ में देखो ये EMI जा रही है, ठीक है, और आपका मतलब सॉरी ये आपका कितना है सैलरी है जो आएगा, PF BF तो कटेगा, ये कितना है EMI इक्वल टू कितना बचा दोस्त आपका 16,000 जो सच में आपको आएगा। 16,000 में अब आपको क्या करना है, अपने एक्सपेंस खर्चे की बात करें तो रूम रेंट हो गया भाई इसमें,
क्योंकि जहाँ पोस्टिंग देंगे वहाँ पर रेंट नहीं देगा फिर आईसीआईसी आपको। आईसीआईसी बैंक रूम रेंट हो गया, आपका फूड का भी चार्ज हो गया, और अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी होता है भाई, हमारा भी होता है, सबका होता है, ठीक है, इंसान है हम। तो ओवरऑल अगर हम कलेक्शन करें यहाँ पे तो हमारा यार कम से कम 10K तो यही आ जाएगा, 10,000 ये आया। अब एक्चुअल सेविंग क्या रही यहाँ पे, क्रॉस क्वेश्चन हमेशा एक चीज़ माइंड में रखिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो एक्चुअल सेविंग, तो भाई सेविंग भी करना जरूरी है। आप भाई बैंक में ज्वाइन हो रहे हो तो सेविंग कितनी रहेगी, देखो अभी 26 में से 10 हमने माइनस किए थे, कितना बचा था दोस्त हमारे पास 16। अब 16 में से भी आपको 10 माइनस करना है भाई, खर्चा इतना तो मान ही लेते हैं, कम बढ़ हो सकता है। एक्चुअल कितना बचा आपका, इधर नीचे आके 6000 सेविंग है भाई, वो भी आप 2.5 लाख रुपए खर्च करके PGDA बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, PGDB सॉरी, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग आपने करके 2.5 लाख के आसपास सिर्फ सेविंग की 6,000, आप EMI उतार रहे हो भैया 10,000, राइट। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आपको एनालिसिस ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल में 6,000 सिर्फ बच रहे हैं, और उसमें से भी हो सकता है कि 2,000 का और खर्चा आ जाए, तो 4,000 मंथली बच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपका जो रियल में अगर हम देखें जो आपका बचेगा ये 4,000 है। अब आप 4 को 12 से कर लीजिएगा कैलकुलेट, तो 1 साल का आपका जो बचेगा वही आपको आपका रियल मतलब सैलरी समझ लीजिए, अदरवाइज कुछ EMI में चला जाएगा। और हाँ, जब आपको एजुकेशन लोन मिलता है ना PO के लिए, PU लोन जब मिलता है उसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है, तो बैंक भाई फ्री में तो कुछ देगा नहीं। इंटरेस्ट आपका कितना लेगा बैंक भैया, कम से कम मैं बताऊँ तो 12% से लेके 15% के बीच में लेगा ही लेगा, ठीक है। तो जो 2.5 लाख का लोन है वो कितना हो जाएगा, 3 लाख भी हो सकता है, और 3.2 के आसपास भी हो सकता है। तो PO प्रोग्राम ज्वाइन करना अच्छा है, लेकिन जो कैपेबल हैं, और दूसरी बात, ठीक है, जो कैपेबल हैं और जो कर सकते हैं सच में लग के काम, तो वही ज्वाइन कीजिएगा। एक चीज़ और है, अब टारगेट प्रेशर की हम बात करते हैं, पोस्टिंग की हम बात करते हैं, टारगेट प्रेशर, ठीक है। और टारगेट प्रेशर की जैसे हम बात कर रहे थे, तो टारगेट देखो ब्रांच देंगे मोस्टली आपको, ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट बहुत कम देते हैं, वो कॉर्पोरेट बहुत कम देते हैं, ब्रांच बैंकिंग ज़्यादा देंगे, जिसमें कि आपका सेल्स का काम रहेगा, फील्ड का काम रहेगा, और आपको सुनने को भी बहुत मिलेगी मैनेजर के थ्रू अपने, मैं तो सीधा क्लियर बोलता हूँ। और कॉर्पोरेट में तो बहुत कम देते हैं, कॉर्पोरेट में तो एक्सपीरियंस के बाद देते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट में आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट में डालेंगे, किसी किसी को डाल देते हैं, किस्मत अच्छी है तो। अब आपको ये सब लोन उतारने के लिए कम से कम यार 3 साल मतलब 3 years वर्क करना ही करना होगा, क्योंकि लोन आप अपना EMI बाउंस नहीं कर सकते। जहां आपका EMI बाउंस हुआ, आपका सिविल हिट करेगा, और सिविल हिट करेगा तो फ्यूचर में आप ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी लोन के लिए, चाहे वो फिर कोई सा भी आप लोन लेना चाह रहे हो फ्यूचर में, होम लोन वगैरह, पर्सनल लोन, सबके लिए ब्लॉक हो जाते हैं जब सिविल हिट होता है। तो EMI ऑन टाइम ले लिए, EMI ऑन टाइम, बाउंस नहीं होनी है, बाउंस हो गई तो सिविल हिट करेगा फ्यूचर में। और सिविल, हाँ सिविल भी देखते हैं जॉब के टाइम पे, चाहे वो ICICI बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सिविल भी देखते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को लोन का फंडा नहीं पता, हमारी इंडिया में परेशान रहते हैं बाद में कि लोन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो सिविल जब हिट करता है ना, तो जॉब पे भी इश्यू आता है और लोन में भी इश्यू आता है। तो यार कभी भी सिविल हिट ना करें, इसलिए EMI ऑन टाइम, लोन भरना है ऑन टाइम, लोन ऑन टाइम, ठीक है दोस्त, ये याद रखना। तो ये है आज की PO प्रोग्राम के ऊपर की वीडियो। आई होप इस प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी, और होप सो अच्छी लगी होगी वीडियो। और कोई भी क्वारीज है तो यस फील फ्री होके आप मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगता है व्हाट्सएप पे रिस्पांस देने में मुझे, क्योंकि हम भी भाई बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं दोस्त, है ना, तो बिजी रहते हैं। बट आपकी हेल्प में जब भी मौका मिलता है सेवा जरूर करते हैं आपकी, जो भी है। तो अच्छी लगी वो वीडियो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए, ये बोलूँगा, ताकि उनको अवेयरनेस रहे। फ्रेशर्स के लिए अच्छा टारगेट प्रेशर बताया भाई, सेल्स रहेगा, फील्ड वर्क रहेगा, प्रेशर बहुत हाई आने वाला है, टारगेट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, PO प्रोग्राम IMA, ठीक है।
ICICI मणिपाल एकेडमी पूरा नाम है उसका। पीओ प्रोग्राम 1 साल का होता है वैसे, और एक तरीके से डिप्लोमा है बैंकिंग सेक्टर में। कंपैरिजन करें, मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें कम पैसा लगता है, बट डायरेक्ट DM1 की पोस्ट मिलती है, सैलरी इन हैंड। वैसे एक्चुअल बात करें तो भाई साहब आपकी 25 से 26 के बीच में आती है इन हैंड, किसी की 27 भी आती है। इट विल बी डिपेंड ऑन लोकेशन, समथिंग एल्स, ठीक है। बट द बेस्ट कोर्स प्रोवाइडेड बाई IMA, बेस्ट कोर्स, क्योंकि जहाँ आप मास्टर डिग्री करते हैं ना, कैलकुलेशन लगाइए, आपको डायरेक्ट बैंक में करके दे रहा है। 2 साल 3 साल बैंक में करने बाद दूसरे सेक्टर में स्विच करेंगे ना, तो एक्सपीरियंस के बेस पे आप स्विच करेंगे, आपका ग्रेजुएशन के बेस पे और एक्सपीरियंस बेस पे। तो एक्सपीरियंस बेस पे आपका सैलरी रेडी होगा, CTC आपका एक्सपीरियंस बेस पर, हायरिंग भी एक्सपीरियंस बेस पे ही आपकी होगी फ्यूचर में। तो PO प्रोग्राम करना बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्त आपके लिए, मैं सच बताता हूँ, बेस्ट है। मैंने तो MBA किया है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं होती, बट मैं खुद 1 साल ICICI बैंक का पार्ट रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार मैं इतनी बड़ी बैंक का पार्ट रहा। और भी बड़ी बैंक में अब मैं जाने वाला हूँ, और भी सेक्टरों में स्विच करूँगा, मूव करूँगा। अभी तो यार 24 के आसपास की एज है, तो इतना तो बनता है। बाकी टारगेट प्रेशर को सिर्फ अपने दिमाग पे आने दीजिए, दिल तक नहीं आने दीजिए, ईगो को अपने हट मत होने दीजिए, लगे रहिए, सक्सेस मिलेगी एक दिन। आप भी रीजनल जोड़न हेड, ब्रांच मैनेजर, बड़ी बड़ी लेवल के लोग बन के बैठेंगे, तब टारगेट प्रेशर होगा, बट आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर ली होगी। तब तो सिर्फ सुनने में मज़ा आएगा, उन्होंने बोलता रहे भाई मेरे को सैलरी आ रहा है, मेरा काम निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अचीवमेंट्स होंगी, बहुत सारी अचीवमेंट मिलेंगी फ्यूचर में। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कोई उम्र नहीं है टेंशन लेने की। अभी उम्र है ग्रोथ की, और ग्रोथ बहुत है PO प्रोग्राम करने के बाद। डायरेक्ट जॉब है तो भैया ग्रोथ तो होगी। थैंक यू।